गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अरविंद आपका अपने YouTube चैनल अरविंद मैथ सॉल्यूशन में स्वागत करता हूँ। चलिए अब इस चार्ट की मदद से परसेंटेज को और थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ से इस चार्ट से मैं कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक वैल्यू कितना होगा 100%। जैसे कि अब 100% है, 100% को मैं क्या करूँगा फ्रैक्शन में चेंज करूँगा। तो 100% निकालना है मतलब 100/100 इक्वल्स टू कितना मिलेगा 1 मिलेगा। कहने का मतलब है अगर मैं 1 को 100% बोलूँ तो कोई गलत नहीं कह रहा हूँ। कहने का ये मतलब है मेरे कि 1 का मान कितना होगा 100%, वैसे 2 का वैल्यू कितना होगा 200%, 3 का 300 और 4 का 400%। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 1/2 मतलब 50% है। ठीक है, 50% को मैं क्या लिखता हूँ 50% को हम लोग लिख सकते हैं 50/100। ये कितना हो जाएगा 1/2। इसलिए क्या है 1/2 की वैल्यू कितनी है 50% के बराबर है। 1/2 की वैल्यू 50% के बराबर है। क्लियर है। अगर इस पे मैं 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं इस पे भी 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये 3/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 या 15 मतलब 150%। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करूँ तो 5 पंचे 25 मतलब 5/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ 5/2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5/2 मतलब 2 दूनी 4, 2 सही 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5। कहने का मतलब ये क्या है 2 + 1/2। इस 2 की वैल्यू कितनी है 200 और इस 1/2 की वैल्यू कितनी 50। ये कितना हो जाएगा 250%। ठीक है, क्लियर है। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, मतलब 5/2 = कितना हो जाएगा 250%। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ 7 का मल्टीप्लाई अगर इस वैल्यू में कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे। अगर 7/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 पंचे 35 मतलब 350% है ना। तो इसका यूज़ उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन 1/2 वैल्यू और 3/2 का वैल्यू याद रखना। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट वाली लाइन नहीं है ना, फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ किस तरह से होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं चेंज करने में बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं 1/3 में। 1/3 का वैल्यू आप लोग डायरेक्ट याद रखना कि 33 1/3% होता है। ठीक है, उसको 33.33% भी कहते हैं। जैसे उसका डबल करेंगे मतलब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। 2/3 मतलब इसका डबल कर दो आप 66.66 लिख लो, या 66.67 लेते हैं ना यहाँ पे, 66.66 या 66.67 दोनों ले सकते हो, या फिर 2/3%। क्लियर है। वैसे 1/4 मतलब 20%, 25%। ठीक है, 1/4 को मैं प्रतिशत में चेंज करूंगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे 1/4 को अगर मैं परसेंटेज में चेंज करूंगा तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जस्ट अभी देखें हम लोग डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 25%। कहने का मतलब 25% की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ 1/4 मतलब 1/4 की वैल्यू कितनी होगी 25%। अगर मैं यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा 3/4। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे भी इसकी वैल्यू भी 3 गुनी बढ़ जाएगी। जब इसकी यहाँ पे मैं 3 से गुणा कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 3 गुनी बढ़ जाएगी, मतलब 25 या 75 मतलब 3/4 की वैल्यू 75% हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 125% हो जाएगी, मतलब 5/4 की वैल्यू किसके बराबर होगा 125% के बराबर होगा। उसी तरह मैं और मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे कि 7/4 है, 7/4 है ना। तो 7/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/3/4 लिख सकते हैं। मतलब ये 1 की वैल्यू कितनी होगी 100 प्लस 3/4 कितना था 75। ये कितना हो जाएगा 175% हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बातें है ना। अब आप लोगों को एग्जाम में चेक करना है कि कौन किसका मल्टीपल में चल रहा है ना। चलो वो हम लोग बाद में देखेंगे किस तरह से वो हो रहा है। जैसे कि 1/5 है, 1/5 की वैल्यू 20% हो गया। आप लोग निकाल सकते हैं। फ्रैक्शन को क्या करना है भिन्न में बदलने क्या करते हैं, भिन्न में बदलने के लिए हम लोग 100 का गुणा करते हैं। तो 5 से 100 को डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 20%, मतलब 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रैक्शन में 1/5, या फिर 1/5 की वैल्यू 20%। उसका 3 गुना करो तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। 3/5 की वैल्यू 60%। 4 गुना करो 20 चौक 80, 4/5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 80%। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 1/6 की वैल्यू सीधे सीधे याद रखना 16 2/3 होता है। 1/6 का वैल्यू कितना होता है 1/6 = 16 2/3%। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पे देखो 5/6 डायरेक्ट याद रखना इसका, बाकी बीच की वैल्यू कैंसिल हो जाती है ना। बीच की वैल्यू कैंसिल होती है और मेरे को ऊपर वाली वैल्यू मिलती है। जैसे कि यहाँ पे 2 रखूंगा तो 1 क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा।
4 रखूँगा तो 2/3 मिल जाएगा, तो ऊपर की वैल्यू मिलना चालू हो जाती है, इसलिए बीच की वैल्यू कैंसिल होती है। तो डायरेक्ट 1/6 के बाद 5/6 याद रखना। 5/6 की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 83, 1/3%। ये डायरेक्ट याद रखना आप लोग, ठीक है। उसके बाद 1/7 का वैल्यू होता है 14 2/7 है ना, 14 2/7। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, 4/7, 3 से गुणा करूँगा 14 3 42, ठीक है 42 6/7। उसके बाद क्या करूँगा मैं 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो 14 चौक 56 56, लेकिन यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई होगा 8 आ रहा है, मतलब 7 से बढ़ा रहा है, 1 इसमें ऐड हो जाएगा 57 1/7। क्लियर है? मेरे ख्याल से थोड़ा सा फास्ट बता दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं 1/7 को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि 1/7 है, ठीक है, इसकी वैल्यू बोला मैं 14.28%, ठीक है, या फिर 14 ठीक है। अगर तो 2/7 का वैल्यू क्या होगा, अब जब मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 28 4/7। अब 3/7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/7 का वैल्यू इसका 3 गुना कहने का मतलब 14 3 42, और ये 6/7%। उसी तरह 4/7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/7, इसका 4 गुना करो 14 चौक 56 56, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 8/7, ठीक है। यहाँ पे 8/7 नहीं आ सकता तो अपन क्या करेंगे, इसको एक बार और डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 57 1/7, ठीक है। तो ये वैल्यू आप लोगों को डायरेक्ट याद रखनी है कि 4/7 की वैल्यू कितनी होती है 57 1/7 होती है। उसी तरह 1/8, ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखो 1/8 का वैल्यू कितना होता है, 1/8 मतलब ये क्या है 1/4 का आधा है। 1/4 होता है कितना है, 1/4 का वैल्यू होता है 25%। तो 1/8 का वैल्यू कितना होगा 1/8 का इसका आधा कितना होगा 12.5, 12 से 1/2%। क्लियर है? ठीक है। अब 2/8 नहीं निकालो, 3/8 देखते हैं। 2/8 निकालूंगा तो 1/4 मिल जाएगा, है ना, ठीक है। 3/8 इसका 3 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा ये 3/8 का वैल्यू 37 1/2%, और 5/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, 60 और 2 62, 62 1/2%, ठीक है। उसके बाद 5 के बाद 7 निकालो, 7/8, 7/8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 84 और 3 87, 87 1/2%, ठीक है। उसी तरह हम लोग क्या निकाल सकते हैं 8/8 का तो 100% ही होगा, ठीक है। उसके बाद 9 करेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा अपन को 100 प्लस ऐड करते चलना पड़ेगा, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रखना आप लोग, ठीक है। चलो देखो, ये याद रखना, ये याद रखना, ये याद रखना और ये याद रखना। कैसे निकालना है, ये मेरा बेस वैल्यू, देखो यहाँ पे कौन कौन सी बेस मान है, कौन कौन आपको आगे की वैल्यू तक पहुँचाएगा वो बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। आप लोगों को ये दोनों को देखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। आप ये देखोगे, ये इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों, ठीक। आप ये देखोगे, ठीक है, ये देखोगे, ठीक है, ये देखोगे, ये देखोगे, ये देखोगे, ठीक है। आपके पास ये याद होना चाहिए, आपको 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 ये याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 8 वाली पूरी सीरीज याद होनी चाहिए, मतलब 7/8, मतलब डिनोमिनेटर से एक पहले तक का पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। वो प्रैक्टिस में आ जाएगा, डेली प्रैक्टिस करोगे तो, और डेली देखोगे तो याद हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। और उसके बाद देखो 1/9 और 1/11, तो 1/9 का वैल्यू कितना होता है, 1/9 का जैसे कि परसेंटेज में चेंज करना है तो यहाँ पे क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 11.11 या फिर 11.1/9% या फिर इसको 11.11% बोले। 2/9 का वैल्यू निकाल लो, 2/9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जैसे कि 1/9 का वैल्यू 11.11 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.22, ठीक है। 3/9 का नहीं निकालते, 5/9 कितना हो जाएगा, 5/9 का वैल्यू हो जाएगा कितना 55.55%, ठीक है।
ठीक है, देखने से समझ में जैसे कि जिसके भी हर में 9 दिख गया, कहने का मतलब है वो 11 का मल्टीपल मिलेगा। ठीक है, उसके परसेंटेज में 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना, 9 के साथ 11 का मल्टीपल, 11 के साथ 9 का मल्टीपल, दोनों रिवर्स होता है। जैसे 1/11 की वैल्यू क्या है, 1/11 की होती है 9.09%। ठीक है, तो 2/11 की वैल्यू क्या होगी, 2/11 का इसका डबल मतलब 18.18%। ठीक है, जस्ट अभी देखे थे इससे पहले। 3/11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27.27%। ठीक है, 4/11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36.36%। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 11 जिसके भी हर में 11 है, जिसके भी हर में 11 है वो 9 का मल्टीपल होगा। 9 चौक 36, 9 3 27, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। और जिसके भी हर में 9 है वो 11 का मल्टीपल होगा। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 पंचे 55, वैसे 7 बटे अगर 9 करूँ तो ये क्या हो जाएगा 77.77%। क्लियर है, मतलब यहाँ पे 77 है, 55 है, 22 है, 11 है। इसको देखते ही समझ में आना है कि भैया ये 1/9 का वैल्यू है, ये 2/9 का वैल्यू है, ये 5/9 का वैल्यू है, ये 7/9 का वैल्यू है। और उसी तरह 36.36 9 का कितना मल्टीपल, 9 चौक 36 मतलब ये 4/11 का मतलब वैल्यू है, ये 3/11 का, और ये 2/11 का, और ये 1/11 का मान है। क्लियर है, इतनी चीज़ें आप लोगों को देखते ही समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कुछ वैल्यू और याद रखना। ठीक है, जैसे 1/24, 1/12, 1/16, 1/15। ठीक है, इनके मान भी याद रखना है। 1/24 मतलब 4 1/6%। 1/12, 12 किसका आधा है, 1/6 का आधा है ना, 1/6 का आधा है मतलब 8 1/3%। ठीक है, 1/16 किसका आधा है, 1/8 का आधा है। 1/8 का 12.5% है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा 6 1/4 है ना, 6 1/4 या 6.25%। क्लियर है, उसके बाद 1/15, 1/15 का वैल्यू डायरेक्ट याद रखना है आप लोग 6/2/3%, 6/2/3%। क्लियर है, अब जैसे क्वेश्चन में दिया है कि 216 सही 2/3% को भिन्न में चेंज करना है, फ्रैक्शन में, भिन्नों में बदलना है। ठीक है, वैसे सेकंड क्वेश्चन में ये बोलता है, तो क्या करोगे, 216 गुणा 3 + 2/300, 3 × 100, यही करोगे। इससे सिंपल मेथड में बताता हूँ, आप लोग इससे भी वैल्यू आ जाएगी है ना, इससे भी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन आप लोग एक सिंपल मेथड ध्यान रखना। जैसे 216 को मेरे को फ्रैक्शन में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो अपने को पता है कि इसको हम लोग, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 216 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 200 + 16 2/3 है ना। ऐसे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो एक सही 1/2 को आप लोग क्या लिखते हैं, 2 एकम 2 और 1 3 मतलब 1 + 1/2, यही है इसका मतलब है ना। 2 एकम 2 मतलब 1 + 1/2 ही है इसका मतलब, 2 एकम 2 और 1 3, इसका मान भी 3/2 है, और इसको भी मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 3/2। कहने का मतलब इसका मल्टीप्लायर, इसका टोटल, बीच में प्लस का साइन होता है, तो ये हो गया 200 और ये होगा 16 2/3। 200 का मतलब कितना, 2, ये परसेंटेज में है, 200 का मतलब 200% का मतलब 2, और 16 मतलब 1/6, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 1 13/6। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 216 सही 2/3% का 13/6, 306 सही 2/3%। अब देखो 300 मतलब 300 + 6 2/3%, जस्ट अभी बताया 3% + 1/15%, मतलब ये 3 का वैल्यू है और ये 1/15 का वैल्यू है, ये कितना हो जाएगा 46/15। ठीक है, तो 46/15
इसका फ्रैक्शन वैल्यू है। क्लियर है? तो सामान्य क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मान लो ये पूछा कि 10 रुपये 20 रुपये का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो जब भी कंपैरिजन में पूछा जाएगा, है ना, तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को पता है कि परसेंटेज मतलब एक फ्रैक्शन रूप है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में बदलते हैं, है ना, भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलना है। फर्स्ट पॉइंट, भिन्न में बदलोगे, कैसे भिन्न में बदलोगे? अब क्वेश्चन में देखो 10 रुपये 20 रुपये का तुलना किससे हो रही है। सेकेंड पॉइंट क्या हुआ, तुलना किससे हो रही है वो पता लगाएंगे। यहाँ पे तुलना किससे हो रही है वो पता लगाएंगे। तुलना जिससे हो रही है उसको क्या करेंगे, हम लोग हर में रख देंगे। ठीक है, और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब मेरे को पता चल गया 20 का कितना प्रतिशत है। तुलना किससे हो रही है, 20 से हो रही है। 10 रुपये 20 रुपये का कितना प्रतिशत है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग तुलना कर दिए। तुलना करने के लिए हमको आधार मिल गया 20। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग आधार किसको माने, आधार क्या होना चाहिए, आधार क्या होना चाहिए, आधार वही होगा जिससे हम लोग तुलना की जा रही है। जिससे तुलना की जाती है वही आधार लेते हैं, जिससे तुलना होती है। ठीक है, आधार कौन होता है, जिससे तुलना होती है वही मेरा आधार होता है। ठीक है, सबसे पहले भिन्न बनाना है, तुलना किससे हो रही है वो पता लगाना है, आधार किसको रखेंगे, जिससे हम लोग तुलना कर रहे हैं। कंपेरिजन जिससे होगा वही मेरा आधार होगा। 10 रुपये 20 रुपये का कितना प्रतिशत है, 10 रुपये 20 रुपये का किसका, 20 रुपये का, तुलना किससे हो रही है, 20 रुपये से। ठीक है, तो अंश में क्या होगा, 10 रुपये। यहाँ पे कैंसिल कर दो, 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, 1 0 यहाँ से, 2 से कितना कैंसिल कर दिया, ये हो गया 50, मतलब कितना हो गया, 50%। 10 रुपये 20 रुपये का 50% है। ठीक है, वैसे ही 1 रुपये 5 रुपये का कितना प्रतिशत है, 1 रुपये 5 रुपये का कितना प्रतिशत, तुलना किससे हो रही है, 5 से, मतलब नीचे में 5 ऊपर में 1 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो जाएगा कितना, 20%। ठीक है, अपन देखे थे क्या, 1/5 इक्वल्स टू कितना, 20%, यही वैल्यू था। क्लियर है? आगे और क्वेश्चन देखते हैं। 100 रुपये का 120 रुपये कितना प्रतिशत होगा। कंपेयर किससे कर रहे हैं हम लोग, 100 रुपये से। 100 रुपये का 120 रुपये कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 120/100 × 100, मतलब कितना होगा, 120% होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत। इस स्थिति में क्या करोगे आप लोग, सबसे छोटा यूनिट में कन्वर्ट कर लेना चीज़ों। 1 घंटा 1 मिनट में कितना सेकंड, 1 मिनट में होता है मेरा 60 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे 1 घंटा 1 मिनट 12 सेकंड, मतलब यहाँ 12 सेकंड और जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा, 72 सेकंड। ठीक है, 72 सेकंड 1 घंटा, 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 1 आवर में कितना हो जाएगा, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 60 मिनट में 60 सेकंड होता है, मतलब 3600। ठीक है, कहने का मतलब है अब किससे कंपेयर हो रहा है, 1 घंटे से। ठीक है, क्वेश्चन मेरा चेंज हो गया, 72 सेकेंड 3600 सेकेंड का कितना प्रतिशत है, मतलब 3600 से कंपेयर कर रहे हैं 72 को, तो 30 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 72/3600। ठीक है, 36 से 2 बार में कैंसिल हो गया। ठीक है, 36 से 2 बार में कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, 2/100 है ना। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 से कैंसिल हो जाएगा, 2 0, मतलब कितना परसेंट के बराबर आ गया, 2% के बराबर है। ठीक है, हमने किया क्या, 72, देखो ये है 72/3600 × 100, ये कैंसिल किए, ये 2 बार में कैंसिल आ गया। ठीक है, कितना परसेंट हो गया, 2%। क्लियर है? मेरा क्वेश्चन क्या है, 20 रुपये 80 रुपये से कितना प्रतिशत कम है ना। अब यहाँ पे मेरे को ये नहीं पूछा कि 20 रुपये 80 रुपये का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है मेरे से कि 20 रुपये 80 रुपये से कितना प्रतिशत कम है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, कम, अधिक, बड़ा, छोटा। ठीक है, जब भी इसकी बात करें तो यहाँ पे बात होती है अंतर की, इनके गैप की। ठीक है, तो इन दोनों का गैप कितना है, इन दोनों का गैप है 60। कंपैरिजन कैसे चल रहा है, 80 से, और गुणा कर दो 100, कितना हो जाएगा, 20 × 60, 20 × 80, 3/4। 3/4 मतलब कितना,
3/4 आप लोग देख सकते हैं कितना हुआ 75% है ना। 3/4 मतलब कितना 3/4, यहाँ पे 100 को भूल जाओ, ये फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया 3/4। 3/4 मतलब 75%। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है ये 3 इंटू, इसको हम लोग देखो, आप लोग इसको किस तरह से देखोगे, इसको आप लोग देखोगे 3 इंटू 1/4 से, और ये हो जाएगा 3 इंटू 25%, तो कितना हो जाएगा 75%। ये विदिन अ सेकेंड होना चाहिए, है ना। ऐसे लिख के देखना नहीं है। 1/4 मतलब 25%, और 25% को 3 से गुणा करूंगा तो 75% बन जाएगा। क्लियर है? या तो फिर मल्टीप्लाई कर लो, ये 25 बार में कैंसिल होगा और 25 से 75% आ जाएगा। क्लियर है? अब इसी को उल्टा भी पूछ सकता है। अब इसी क्वेश्चन को उल्टा भी पूछेगा। कैसे? अब मेरे को यहाँ पे क्या पूछा था, 20 रुपये 80 रुपये से कितना प्रतिशत कम है। अब मेरे को यह पूछ देता है कि 80 रुपये 20 रुपये से कितना प्रतिशत अधिक है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? सेम है डिफरेंस 60 का। लेकिन बेस क्या हुआ मेरा, आधार क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। अब कंपेरिजन 20 से हो रहा है। अब मेरा क्वेश्चन क्या बना, 80 रुपये 20 रुपये से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे कितना हो जाएगा, 20 या 60, 3 मतलब 300%। 300% अधिक है। ठीक है, यहाँ पे अगर सिंपल से सॉल्व करोगे 60/20 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 20 से 3 बार में, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे 300% ज़्यादा है। क्लियर है? यहाँ पे फिर से यही चीज़ को मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कि हो क्या रहा है। ए के पास 100 रुपये है, बी के पास 120 रुपये है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ए के पास बी से कितना कम है। तो कितना कम है बोलने से 20, जैसे यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है ए बी से कितना कम है, तो कितना कम है 20 कम है। अगर ये रुपए की बात है, या अगर ये रुपए में है तो 20 रुपये कम है। कितना अधिक है, बी के पास ए से कितना अधिक है, मतलब 20 रुपये अधिक है। दोनों का मान सेम है। ए के पास 20 रुपये कम है, बी के पास 20 रुपये अधिक है। लेकिन जब मैं परसेंटेज की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, बेस चेंज हो जाएगा मेरा। जब मैं प्रतिशत की बात करूंगा कंपैरिजन में कि भाई ए के पास बी की तुलना में कितना प्रतिशत कम रुपए है, आंसर 20 रुपये ही है, लेकिन परसेंटेज में वो कम आएगा। वैसे क्वेश्चन आएगा कि बी के पास ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पे रुपए में तो सेम है लेकिन परसेंटेज अलग हो जाएगा। कहने का मतलब है, अब देखो सॉल्व करते हैं। ए के पास बी से कितना प्रतिशत कम रुपए रखा हुआ है, तो कितना कम रखा हुआ है, दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का गैप कितना 20 उनका अंतर है। आधार किसको मानेंगे? अब आधार मानने के लिए क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि ए का मान बी से कितना प्रतिशत कम है, मतलब आधार हो गया मेरा 20 मल्टीप्लाई बाई 100। अगर 100 मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये हो जाएगा 20/6, मतलब 20 6 120, मतलब 1/6 की वैल्यू कितना है 16, 2/3%, है ना। क्या है, कम है। ए के पास बी से 16 2/3% कम है, लेकिन बी के पास ए से कितना अधिक है, बी के पास ए से कितना अधिक है 20/100 इंटू 100, ये हो जाएगा 1/5, मतलब 20% अधिक है। यहाँ पे दोनों चीज़ों को समझ पा रहे हो आप लोग। जब मेरा क्वेश्चन में वैल्यू के हिसाब से देखो, दोनों के पास सेम वैल्यू है लेकिन परसेंटेज में वो कम या ज़्यादा हो सकता है ना, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप लोग बेस मेरा चेंज कर दिए, बेस मेरा अगर चेंज कर दिए तो चीज़ें गड़बड़ा जाएगी। अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है ए की आय बी की आय से 33 1/3% कम है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये रहता है, यहाँ पे परसेंटेज की जगह 20% कर लेता है। ए की आय बी की आय से 20% कम है, 20% कम है, किसकी आय कम है, ए की आय कम है, तो इसको मान लो 100, तो ये कितना हो जाएगा 80। ठीक है ना, ये अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा 80, क्योंकि ये कम है। ठीक, हम लोग को मानना ऐसी चीज़ है जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो। ठीक है, ये क्वेश्चन में इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये कितना हो गया 100, ये 80, तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, कितना कम है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 20 का है। यहाँ पे आधार क्या लेंगे आप लोग, यहाँ पे आधार कितना हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 20 इंटू 100, 20 चौक 80, मतलब 25% आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में ये बोला है कि ए की आय बी की आय से 33 1/3% कम है।
बी की आय से कम कौन है? ये वाली वैल्यू कम है, ए कम है, बी अधिक है। कितनी अधिक है नहीं पता, लेकिन ये कम है, ये अधिक है। ठीक है, 33 1/3, 33 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/3। ठीक है, कहने का मतलब अगर ये 3 है तो एक कम, मतलब ये 2 होगा। टोटल 3 है, आधार मेरा 100% होता है, मतलब ये 3 है तो उसमें से एक कम, ये 2 होगा। अब ये इससे कितना अधिक है? यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा? 2, अंतर है कितना? 1, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2, मतलब 50%। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये खत्म करेंगे। ठीक है, देखो, बी की आय ए की आय से 33 सही 1/3% अधिक है, तो बताइए ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? है ना, बी की आय क्या है? 33 1/3% अधिक है। 33 1/3 की वैल्यू देखें हम लोग, कितना? 1/3 होता है। अगर ये 3 है तो ये 4 है। ठीक है, तो ये कितना कम होगा? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, बी की आय से कितने प्रतिशत कम है? ये कितनी कम है वो पूछा है। बी की आय से आधार कौन हो जाएगा? बी का कितना कम है? 1, दोनों के बीच का अंतर, कहने का मतलब 4 - 3 × 100, ये हो जाएगा कितना? 1/4 × 100, ये हो जाएगा कितना? 25%। क्लियर है? ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने परसेंटेज का बेसिक देखा है। अगली क्लास में इस बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगली क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।